नहीं, हमारा फोकस उस पे ज्यादा है सर। मतलब ये है कि हमारे सीनियर जो बोल रहे हैं, जिनको हम जानते हैं, जिनको हम पहचानते हैं, जो हमें ये बोल रहे हैं सर एक्सपीओ में आपके आने वाले बच्चों का भी करियर बनेगा, वो भी यहाँ पर सेफ रहेंगे, हम उनको छोड़ के चार चमन जो मार्केट में बोल रहे हैं अपन उन पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। इसके चक्कर में मीटिंग रखना पड़ता, नहीं तो सभी को पता है सर हमारा पैसा सेफ है, लेकिन कुछ चंद जो चुनिंदा क्वेश्चन मार्केट में चल रहे हैं अपन उस पर बात करते। तो मैं एडमिन सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आप मार्केट में एक रेंडमली किसी को सिलेक्ट करिए सर और उनको क्वेश्चन करने का इजाजत दीजिए सर, तो ताकि अपन लोगों के प्रश्नों के जवाब दे सके। बिल्कुल सर, बिल्कुल यही चाह रहे थे सभी लोग। हेलो, नमस्कार सर, मैं नाम योगेश है। सर आपने पॉजिटिव बातें तो बहुत कर ली। जी सर, आपने पॉजिटिव बातें तो बहुत कर ली, तो सर आप सच्चाई क्यों नहीं बता रहे हो लोगों को? सच्चाई बताओ ना असली। आप बातें बस घुमा रहे हो, सकारात्मक बातें करने के लिए बोल रहे हो, पॉजिटिव बताओ, कुछ सच बताओ। जी सर, जी सर, क्या प्रश्न है आपका? मेरे को बताओ, मैं आपको जवाब देता हूँ। सर पहले प्रश्न तो ये, जब आपकी लीडरशिप वांटेड है तो आप सकारात्मकता रहने के लिए क्या बोल रहे हो? तो लीडर्स वांटेड है? जी सर, अभी लिस्ट आ रही है, अब भी आया था आपके 5 लीडर्स वांटेड है अभी भी, तो हम कैसे वांटेड है? जी सर मेरे को एक बात बताओ, एक छोटे से प्रश्न का जवाब दो। हमारे लीडर के वांटेड होने से हमारा फंड आने नहीं आने का क्या संबंध है? सर हमने पैसा तो उनके बेस पे लगाया था ना। हाँ लगाया ना सर, मैं बिल्कुल मैं मानता हूँ आपकी बात। मेरे को एक बात बताओ सर, मैं आपसे एक प्रश्न कर रहा हूँ, हमारे घर का अगर मुखिया है कोई भी, और अगर वो अचानक बीमार होता है और अगर वो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है और डॉक्टर ने बोला है कि थोड़े दिन इनको यहीं रहने दो, ये यहाँ से बाहर जाएंगे तो इनकी तबीयत खराब होगी और इनके साथ घटना घट सकती है, तो क्या हम उनके बिना दुनिया से जाए, उनके बिना मरे, उनके अंतिम संस्कार की सामग्री ले आएंगे सर घर पे अपन? सर हमारा घर का मुखिया, मैं वही बोल रहा हूँ ना सर आपको, हमारे घर के मुखिया का सेफ होना इम्पोर्टेंट है जी नहीं है? मेरे को ये बताओ सर, आज वो सेफ है, हमारा वेबसाइट चालू है, हमारा प्रॉफिट आ रहा है, थोड़ा सा विड्रॉल का इशू आ रहा है, वो थोड़े दिन में वो भी आएगा। अब वांटेड है नहीं है सर, मैं तो एक बात बोलता हूँ सर, ये कोई गैंगस्टर थोड़ी जिनको अपने को वांटेड घोषित करना, इन्होंने कहीं मर्डर करा है किसी के? आज सर हमारा पुलिस प्रशासन इतना मजबूत है कि दुनिया के किसी भी कोने में से किसी को भी उखाड़ के ला सकता है। आज मेरा ये कहना है सर आपसे, हमारे सीनियर वांटेड है, आप ये आपके ऊपर है कि नहीं, वो आप मानो या नहीं मानो, वो आपके ऊपर है, लेकिन मेरा सिंपल कहना है सर, हमारे सीनियर वांटेड है या नहीं है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा पैसा सेफ है कि नहीं है। और वो एक ही बात बोल रहे हैं, आपका फंड सुरक्षित है। फंड से तो ऐसे क्या होता है? ओटीपी कब तक आएगी आप ये बताओ, स्पष्ट एक सीधी सी बात भाषा में बता दो। सर देखो एक बात बोलता मैं आपको, ओटीपी रोका सर, एक सेकंड, जब भरपूर पुलिस ने खुद ने एफआईआर दर्ज करवाई तो आप कैसे बोल रहे हो कि हमारा मामला शांत हो जाएगा? बताओ। ये बात ये देखो सर, ये एग्जैक्ट बात बोली सर आपने। देखो सर, अभी आप ही ने ये लाइन इस्तेमाल करी है, भरतपुर पुलिस ने एफआईआर दर्ज करी है। जी, इसका मतलब क्या है? एफआईआर दर्ज करी है, इसका मतलब ये है कि हम जो है शक के घेरे में है, पहली चीज। दूसरी चीज, पुलिस ने अगर एफआईआर दर्ज करी है तो ये मामला कोर्ट में गया है। अभी 20 तारीख को पेशी थी, उसमें चार्जशीट दाखिल करने को कहा गया था, जिसमें पुलिस ने चार्जशीट दाखिल नहीं करी क्योंकि उनके पास पर्याप्त सबूत नहीं है। देखो सर, शक के आधार पर एफआईआर होना अलग बात है और कोर्ट में जाकर 3500 करोड़ का बताया, 3500 करोड़ का। अरे सर वो तो मैं तो बोल तो रहा हूँ, 3500 नहीं 45 लाख करोड़ का है। वो तो आपको अधिकार है सर, आप कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन मेरे को एक प्रश्न का, आप छोटी सी बात बताओ सर, आपने जो पैसा दिया आपके आईडी पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अभी भी दिख रहा है सर, लेकिन बाहर नहीं निकाल सकता ना उसको। हाँ मैं बोल तो रहा हूँ नहीं निकाल पा रहा हूँ, लेकिन मेरे को प्रश्न का जवाब दो। मैं आप है ना, मैं जिस लहजे में आपसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ना, वो सारे आपके डाउट क्लियर कर देगा सर। आपका आईडी पे पैसा दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है। दूसरी बात, आपको कितना समय हो गया पैसा लगाए हुए? सर 2024 में ज्वाइनिंग की थी, दिसंबर 2024। मतलब 1 साल हो गया पूरी तरीके से। जी। आपने जो भी प्रॉफिट आया वो ओटीपी के जरिए निकाला कि नहीं निकाला सर? निकला सर। बराबर। अब मेरा यह कहना है, पिछले 1 साल में एक बार भी
आपका प्रॉफिट लेट हुआ। लेट का मतलब समझना सर, जब आपने कहा मुझे पैसों की जरूरत है, आपने निकाला कि नहीं निकाला? बिल्कुल निकाल, लेकिन सर अब नहीं निकाल पा रहे हैं ना। हाँ, मैं उसी कह रहा हूँ सर। अभी तो मुझे नहीं है ना सर, मेरी टीम जान खा रही है। अरे हाँ, जान खा रही है सर, मैं आपको उसी का जवाब दे रहा हूँ। अगर आपकी टीम यहाँ बैठी होगी तो 100% वो मेरी बातों से सहमत होगी। अब तीसरी बात सर, मैं तीसरे पॉइंट पे आ रहा हूँ। आपने ओटीपी दिया, जब इच्छा हुई जब आपने पैसा निकाला, अपनी कंप्लीट हो गई। तीसरी बात, अब समस्या ये है कि आपका ये कहना है कि अब तो हमें फंड नहीं मिल रहा है, ये बात सत्य है, लेकिन फंड रोका किसने सर, ये बताओगे आप? भाई यही तो पता नहीं है। यही तो मैं बोल रहा हूँ सर, FIR पुलिस ने दर्ज करी है ना। ये हमारे देश की न्यायिक प्रणाली है, जिसमें 30 दिन मतलब 3 महीने के अंदर चार्जशीट दाखिल करना होता है, जो कि चार्जशीट में ये साक्ष्य रहते हैं कि भाई इन्होंने फ्रॉड करा है, इस आधार पर इनको सजा, जो कि हमारे पुलिस प्रशासन ने अभी तक नहीं किया है। जो न्यायिक प्रणाली है सर, हम उसके विरुद्ध नहीं जा सकते। कोई भी अगर हमको आके हमको ये कहेगा सर कल आप ओटीपी चालू कर दो, तो हम नहीं कर पाएंगे सर, हाथ में ही नहीं हो। हमारे देश की जो न्यायिक प्रणाली है, जो ये कह रही है 3 महीने तक आपको वेट करना पड़ेगा, 3 महीने में आप होते हो नहीं होते, उसके बाद में आपको की बात आएगी, तो विड्रॉल हमने रोका ही नहीं है। तो देखा जाए तो ये जो प्रश्न आ रहा है ना सर, विड्रॉल क्यों रोक के रखा है, ये विड्रॉल का आपको करना चाहिए उस व्यक्ति से जिसने इसको रोका है, जो कि हमारी भरतपुर की पुलिस है। एक चीज और, अगर आप है ना हमारे आईपीएस महोदय का पहले दिन का वीडियो देखोगे तो उसमें साफ सुथरी बात उन्होंने बोली, जैसे कोई भी ट्रांजेक्शन होंगे, करने वाला और कराने वाला और जिसके खाते में गया, उन तीनों को ट्रैक करके हम तीनों को दबोचेंगे। आप तो सर आप कितनी इन्फॉर्मेशन दे रहे हो? क्या सर ये मामला ईडी के पास नहीं जाएगा क्या? आपने खुद ने स्वीकार है कि 45 लाख करोड़ का मामला है, ईडी के पास जाएगा नहीं क्या सर मामला? जाने दो सर, मैं तो बोल रहा हूँ जाने दो। मैं तो बोलता हूँ 45 लाख करोड़ का घोटाला है सर, बोलने से कुछ नहीं होता सर, साबित भी करना पड़ता है। आज मेरे को एक बात बताओ सर, अगर ये घोटाला होता, समझना सर, अगर पैसा नहीं देना होता तो आप ही मेरे को एक प्रश्न का जवाब दो सर। सर यूरोप ले जाने की तारीख थी कि नहीं? 2 तारीख की बिल्कुल थी। मेरी टीम सदस्य लोगों ने चेक भी किया था। फ्लाइट की बुकिंग हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल हुई थी। अगर सीनियर के और कंपनी के मन में पाप होता तो ये पहले वेबसाइट बंद कर देता ना सर। सर मैं फिर बोल रहा हूँ, एक बात को आप समझो सर, आप हमारी न्यायिक प्रणाली हमें रोक रही है 3 महीने के लिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप है ना थाने पे चले जाओगे, कोर्ट में चले जाओगे और आप पैसा निकाल लाओगे, तो ऐसा नहीं होगा सर। वहां पर हमारे न्याय प्रणाली ये बोलती है, आप भी वहां पर जाओगे, आपको वहां पर भरपूर समय देना पड़ेगा। वहां पर आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है, जो कि हुआ नहीं है। वहां पर सीधी सी बात ये आके अटक जाएगी, कोर्ट भी आपको बोल देगा साहब इन्होंने तो ओटीपी रोका ही नहीं है, इन्होंने पेमेंट रोका ही नहीं। अगर पेमेंट रोका होता तो आज सोमवार को आपको प्रॉफिट आता क्यों? प्रॉफिट आ रहा है लेकिन निकल नहीं रहा है सर, ये मेंटेन सर और पूरी टीम है ना, एक बात बताओ, मुझे एफआईआर की धमकी दे रही है। अगर मेरे पे एफआईआर हो जाती है सर, मैं क्या करूंगा बताओ? कहाँ पे जाऊंगा बताओ? बोला है आज तक का आप सर मेरा एक निवेदन है पूरे भारत कार्ड। जी सर, इनका जो क्वेश्चन है कि विड्रॉल क्यों नहीं हो रहा है, उसका सर एक पर्टिकुलर रीजन है। जैसा कि सर अभी आपने बताया था, विड्रॉल नहीं होने का कारण ये है कि सर जिस भी हम एक्सचेंज पे अपन विड्रॉल लेंगे तो हमारे विड्रॉल लेने से पहले एक ओटीपी जनरेट होती है, जो कि हमारे मेल पे और मोबाइल पे जनरेट होती है। सर आज एसपीओ का केस पुलिस कार्रवाई में है, लेकिन उनके पास कोई एविडेंस नहीं है। उन्होंने एक याचिका दायर की है कि यह फ्रॉड हुआ है, लेकिन सर उसको सत्यापित करने के लिए उनको एविडेंस भी चाहिए, वो उनके पास है नहीं। करने को सर मैं भी आपके ऊपर 5 करोड़ का मैं बोल सकता हूँ कहीं पे भी जाके कि सर ने मेरे साथ 5 करोड़ का फ्रॉड किया है, तो लेकिन उसके एवज में मेरे को एविडेंस भी चाहिए, वो है नहीं सर। ओटीपी इसलिए रोका है क्योंकि जो हमारे भरतपुर के जो आईपीएस है, उन्होंने उनका खुद का स्टेटमेंट है कि जैसे ही किसी भी एक्सचेंज पे हम विड्रॉल लेंगे तो हम उसको ट्रैक करेंगे, ट्रैक करने के बाद में जो भी कार्रवाई होगी वो उस पर्टिकुलर पर्सन पे होगी सर। तो सभी को बचाने के लिए, सिस्टम को बचाने के लिए सिस्टम ने थोड़ा सा वक्त मांगा है, वो सारी चीजें सॉल्यूशन करने में लगा हुआ है। जितनी भी दिक्कत आ रही है
तो सर इसका रीजन ये है, और उनके मन के अंदर ऐसी कुछ दुर्भावना नहीं है कि वो कुछ गलत करना चाहते हैं। अगर सर उनको करना होता तो वो कर लेते और निकल जाते। सर आपकी बात में विश्वास कैसे करूं बताओ? मैं आपकी बात पर 15 फरवरी तक वेट भी कर लूं, अगर फिर मैं एफआईआर करवाने जाऊंगा तो मेरा मामला कच्चा होगा या नहीं होगा? एफआईआर कमजोर दिखेगी नहीं क्या मेरी? आपकी बात में विश्वास कैसे करूं बताओ? सर अभी सिर्फ एक आक्षेप लगा है, आरोप लगाने में और आरोप को सिद्ध करने में फर्क होता है सर, उसमें भी अंतर होता है। जब 3500 करोड़ का बोला है, 3500 करोड़ को सर सिद्ध भी करना पड़ेगा, और जहां जिस चीज का एविडेंस ही नहीं होगा, जब हमारे साथ कुछ गलत किया ही नहीं है, आज भी हमारे प्रॉपर विड्रॉल अपने ओटीपी आ रहा है, ओटीपी नहीं है सॉरी सर, अपने यूएसडी आ रहा है, रिवॉर्ड आ रहा है, अपनी साइट प्रॉपर वे से चल रही है, अपना ऐप प्रॉपर वे से चल रहा है। ठीक है, विड्रॉल की थोड़ी दिक्कत है, तो उसके सॉल्यूशन में भी सर वो लगे हुए। और सर हमने जब काम शुरू किया था तो देरी के साथ किया था। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, आप क्लियर बताओ सर, क्लियर एक स्पष्ट तरीके से। सर मेरे कहने का मतलब है, आज एक तो हमसे अगर कुछ वक्त मांग रहा है तो सर हमको देना भी चाहिए, ये हमारा नैतिक दायित्व भी बनता है। लगे हुए हैं सभी, अपने प्रयास कर रहे हैं जितनी उनकी सीमाएं हैं, टेक्निकल टीम भी लगी हुई है, सब चीजें प्रॉपर वे से चल रही है। आज अपनी साइट भी चल रही है, ऐप भी चल रहा है, अपने यूएसडी भी आ रहा है, रिवॉर्ड भी आ रहा है, सारी चीजें हो रही है। विड्रॉल की दिक्कत है तो उसका भी जल्द से जल्द सॉल्यूशन निकाल रहे हैं सर, वो हमारे साथ है, हमसे दूर नहीं है सर। सर आपकी बात से मैं स्वीकार हूँ, लेकिन मेरी टीम स्वीकार नहीं कर रही ना, उनको सर मैं आपको दो बातें बोल रहा हूँ, एक बात सुनना सर, आप समझ। सर आवाज नहीं आ रही है। मेरा एक प्रश्न है, दो बातें हैं, आप समझना। पहली बात तो ये ने आपके सीनियर या आपके अपलाइन या के विश्वास में आने के बाद में ही पैसा डाला था कि हाँ मुझे यहाँ पर प्रॉफिट। उस व्यक्ति ने आपको ये बात जरूर बताई होगी कि आपका पैसा 30 महीना 33-45 महीने के लिए लग रहा है। मतलब हम सर 30 महीना 45 महीना इंतजार कर सकते हैं, लेकिन सर अगर हम 1 से 2 महीना या 2.5 महीना अगर हमारा विड्रॉल लेट हो रहा है तो उसके लिए हम वेट नहीं करेंगे सर। ये तो गलत तरीका नहीं हो जाएगा क्या सर? आज सर वही ट्रस्ट अभी भी बना के रखो सर। आप हम आपको वादा कर रहे हैं, आपका कैपिटल सेव है, आपका प्रॉफिट पूरा सेफ रखा हुआ है, थोड़ा सा विड्रॉल में दिक्कत आ रही है, ये हो जाएगा। आप मेरे को आप बताओ, दुनिया की एक ऐसी कंपनी बताओ जिस पर ऐसी छोटी मोटी आपदा नहीं आई हो। सर आप छोटा सा एग्जांपल आपका अभी देख लो, आप इसका इंडिगो का। आज मेरे को देखो बताओ सर, आप कितने पढ़े लिखे लोग, कितना सब कुछ था, एकदम सेटअप पूरा उल्टा पुल्टा हो गया। इंडिगो तो बंद होने की कगार पे ही आ गई है, लेकिन हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है सर। हम पूरी तरीके से सुरक्षित है। देखो सर, जब तक हमारी वेबसाइट सुरक्षित है, जब तक हमारे सीनियर सुरक्षित है, जब तक हम सुरक्षित है। और मेरा ऐसा मानना है सर, मैं मेरे घर के मुखिया को छोड़ के तीसरी एरे नत्थू गिरे पर अगर विश्वास करूंगा तो दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख मैं रहूंगा सर। क्योंकि मैं जिसको जानता नहीं हूँ, पहचानता नहीं हूँ, उनकी बातों में क्यों हूँ सर? मेरे सीनियर और आपके सीनियर एक ही है सर, नहीं है। मैं उनके बिहाफ पे बात कर रहा हूँ, जो समझ सकते। वो उनका सभी का ये कहना है आपका प्रॉफिट वगैरह पूरा सेफ है। पुलिस प्रशासन जो कार्रवाई करता है उनको अधिकार है सर, वो करेंगे। आप उसके चक्कर में पैनिक मत हो। आप सिर्फ आपका थोड़ा सा प्रॉफिट देखो जो आपका आईडी पे दिख रहा है। आप थोड़ा सा फरवरी तक वेट करो, उसके बाद में फिर अपन बात करेंगे। आज मेरे को एक प्रश्न का जवाब दो सर, जो लोग आपको भड़काने में लगे, क्या ये आपकी सक्सेस में आके माला पीनी थी आपको? ये दुनिया का दस्तूर है सर। सर मैंने यहाँ से पैसा कमाया, मैंने देश विदेश की यात्रा करी, मैंने गाड़ी घोड़े लिए, कोई सर काला कुत्ता भी मेरे घर पे आके माला पिनाने नहीं आया। आज जरा सा ऊंचा नीचा हुआ तो वही सारे काले कुत्ते मूतने के लिए आ रहे सर घर पे आज। तो ये आपका अपना और पराया पहचानने का समय है सर, इस बात को समझो सर आप। आज सर मैं ही और आपके अपलाइन ही वो लोग हैं जो ये आज भी आपके साथ में खड़े हुए हैं। सर आप टेंशन मत लो, आप सक्सेस होने के लिए आए थे यहाँ पर, 2 पैसा कमाने के लिए आए थे। आप यहाँ हमारे साथ डटे रहो सर, हम हैं आपके साथ में सर, हम आपकी अच्छाई के लिए खड़े हुए हैं। नहीं तो दुनिया में किसी को कोई नहीं पड़ी सर। अगर आपको ऐसा है
क्या और कोई अगर आपका व्यक्ति है तो एक बार सर आप लाख रुपए उधार मांग के जाके देख लो, आपको पता लग जाएगा सर आपका अपना पराया कौन है। तो देखो सर, कोई कड़वी बात नहीं बोल रहा हूँ मैं, रियल बात बता रहा हूँ मैं। आज सर मैंने भी रकम गिरवी रख के काम चालू करा, मैंने भी लोन लिए, मेरे भी किस्तें हैं, लेकिन जब मेरे पास कुछ नहीं था तो लोगों मजाक बना रहे थे, जब सक्सेस होने लगा तो देख रहे थे, आज थोड़ा सा ऊंचा नीचा हुआ तो फिर आज मजाक बनाने लग गए। ये लोग कल तालियां बजाएंगे, लेकिन आपकी और हमारी यूनिटी इंपॉर्टेंट है सर। हमारा पैसा तब तक सुरक्षित है जब तक आपका हमारे ऊपर ट्रस्ट है, हमारा आपके ऊपर ट्रस्ट है। ये ट्रस्ट टूटने मत दो सर, 2-3 महीने की बातें ऐसे निकल जाएंगे सर, आप क्यों लोड ले रहे हो? ओटीपी आपका आएगा, आपका पूरा पेमेंट सेफ है, सुरक्षित है। दुनिया की ऐसी कोई कंपनी नहीं है सर जिसपे आपदा ना आई हो। ये इतनी बड़ी अगर आपदा है तो छोटी मोटी कितनी कंपनियां निपट जाती है सर। सर मेरे को एक बात बताइए, फॉरेक्स के नाम पे कितनी कंपनियां मार्केट में आज जो हर तीसरे दिन बंद हो रही है, उनकी तो चर्चा नहीं हो रही है। चर्चा इसी की क्यों हो रही है? क्योंकि सबको पता था हाथी चल रहा है बाजार में, इसके नीचे अपन सब पूछ के मर जाएंगे अगर सारे लोग इसमें चले गए। सारी बातें हमको समझना पड़ेगी, चर्चा इसलिए हो रही है, समझना पड़ेगी सर। सर चर्चा इसलिए हो रही है एक्सपीओ की, क्योंकि आज भी इन विपरीत परिस्थितियों में भी एक्सपीओ की साइट चल रही है, एक्सपीओ का ऐप चल रहा है, अपने को यूएसडी आ रहा है, अपने को रिवॉर्ड आ रहा है। थोड़ी सी दिक्कत है विड्रॉल की, तो उसका भी सर सॉल्यूशन हो जाएगा, इसीलिए चर्चा हो रही है सर। तब हो जाएगा सर, पर आप और मैं और टीम एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे तो होगा सर। ये टीम वाले कोई गलत नहीं है सर, किसने कैसे पिसा, मैं भी उनकी तकलीफ समझता हूँ क्योंकि मैं भी उनके जैसा क्लाइंट ही हूँ सर। पर मेरा सिर्फ इतना सा है, सिंपल सा फंडा, कि जिसके भरोसे पे हम पैसा कमाने आए थे उस पे भरोसा करके रखें। इन लोगों ने हमारे विश्वास पे पैसा लगाया था, वो हमारे टॉप पिलर है सर, उन पिलरों को हमको मजबूत रखना इंपॉर्टेंट है। हर व्यक्ति सर, पैसा चीज ही ऐसी है, और दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है सर। सर 25 तारीख तक वेट कर लिए, इसके बाद क्या श्योरिटी आगे डेट नहीं खिसकेगी? ये सर श्योरिटी इस बात की है, ये श्योरिटी हम नहीं दे रहे सर। ये 12 नवंबर को जो केस दाखिल हुआ था उससे 90 दिनों का सप्ताह है, जो कि 12 फरवरी को खत्म हो रहा है। ठीक है, तो उसके बिहाफ पे हमने आपको 3 महीने दिए, ये हमने हमारी इच्छा से नहीं दिए सर। हमको भी मजा नहीं आ रहा सर कि इतना बड़ा हमने एम्पायर खड़ा करा और ऐसे ही ना ताश के पत्तों की तरह हम गिर जाने दे। आ रही बात समझ में? और दूसरी बात, मैं एक बात बोलता हूँ सर, मैं आपको एक बात और समझो सर। आप एक शख्स मेरे को फोन लगा के बोलते हैं सर आप तो पुलिस रिपोर्ट करो, आप तो वो तुम्हारे लीडर के घर चले जाओ, आप तो सर उनके घर पे जाके धरना दे दो। तो मैं भी एक बात उसको बोला, सिंपल सी बात की नेगेटिविटी फैलाई जा रही है, इसलिए लोग पैनिक हो रहे हैं, लगातार नेगेटिविटी फैलाई जा रही है। सर मैं आपको ये बोल रहा हूँ, वेबसाइट पे सीनियर आपके साथ में खड़े हुए, इससे ज्यादा पॉजिटिव चीज क्या चाहिए सर आपको? सर मेरे लिए टेंशन की बात, आपको पता है मेरा खुद का 52 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है, मैं खुद टेंशन में हूँ, लेकिन मैं टेंशन इसलिए नहीं ले रहा हूँ सर कि वेबसाइट चालू है, मेरा प्रॉफिट दिख रहा है। वेबसाइट चालू है सर, इससे बड़ा सत्य और क्या चाहिए सर? आपका जो घर का मुखिया है उसकी सांसें चल रही है, वो आपको देख रहा है, समझ रहा है, लेकिन परिस्थिति के हिसाब से वो सामने नहीं आ सकते सर। ये मैं आपको बताऊं, आज की तारीख में अगर हमारे सीनियर अगर सामने आने लग गए ना, तो ये कुछ भी बोलेंगे ना सर, तो लोगों को उनकी बातों पे विश्वास ही नहीं होना है सर, क्योंकि आज की तारीख में पैसा ही भगवान हो गया है सर। पैसा जब तक आ रहा था तब तक सीनियर को किसी ने जाके ये नहीं बोला आप भी ले लो। सीनियर उसकी गाड़ी में डीजल पेट्रोल डला के सामने वाले को सक्सेस करने के लिए गया था, वो उसके लिए कुछ नहीं। लेकिन जो लोगों ने एक्सपीओ में आपके साथ ज्वाइनिंग नहीं ली, काम चालू नहीं किया, उन लोगों ने आपकी सक्सेस में साथ नहीं दिया, लेकिन आपके वो जरा से ऊंचा नीचा हो रहा तो वो बराबर आ रहे और आप उनकी बराबर सुन रहे हो, तो हमें सुनना किसकी, ये बात भी तो समझना पड़ेगा ना। फरवरी तक वेट करो सर। बोला है सर, वेट कर लूंगा सर। अभी आपने बोला है कि एक्सपीओ ने खुद ने ओटीपी बंद करके रखा है, तो उसको चालू क्यों नहीं कर देते? तो फिर तो एक काम करो सर, इसका जवाब मैं अब एक ही दूंगा सर, क्योंकि एक ही टॉपिक पे मैं 10-50 तरीके से समझाने की मेरी कैपेसिटी नहीं है। मैं आपको एक ही लाइन में जवाब दे रहा हूँ, सारे प्रश्नों का जवाब रहेगा ये। हमारे आईपीएस महोदय का पहले दिन का यूट्यूब पे स्टेटमेंट आज भी आप सर्च करके देखिए, उन्होंने कहा है कि जैसे ही इनके ट्रांजैक्शन एक दूसरे के एक्सचेंजर को टच करेंगे, हम सबको ट्रैक कर लेंगे और सभी को मुजरिम घोषित करेंगे। अगर आपके खाते में पैसा, तो मुजरिम आप भी रहोगे सर।
भले आपका कल परसों इन्वेस्टमेंट करा था और पहले हफ्ते का प्रॉफिट था सर। तैयार हो क्या सर आप? आपकी पूरी टीम जाएगी, पूरे भारत में जितने भी लोगों के पास में जाएगा, घर में पैसा गया नहीं गया, आप वो आईपीएस महोदय के पैरों में जाके बैठोगे। तैयार हो क्या सर आप? नहीं, तैयार तो नहीं है सर। बस तो फिर ये इसलिए रुका हुआ सर। आपकी सुरक्षा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आपको ये गलत फहमी में मत रहना सर, आप सभी लोग, कि हम आपका नुकसान करेंगे। सर आप ही लोग हैं जिनके पे हमारे चल रहे थे सर। आप हमारे पिलर हो, हम अगर झाड़ हैं, वृक्ष हैं, तो आप हमारी जड़ें हो सर, और हम हमारी जड़ें कभी नहीं कर। एक यही एक्सपीओ है। ये कोई देखो, इसको आप मेरी बातों को गलत तरीके से लो तो वो आपकी इच्छा है। ये एक्सपीओ ही है सर जिसने इतने लाख लोगों को बेरोजगारी के जंगल से बाहर निकाला था कि भाई आप दर दर न खाओ, आप यहाँ 2 पैसा कमाओ। तो आज यही एक्सपीओ है जिसको लोग चलने नहीं देंगे। आपको एक बात बताए सर, मानसिक प्रवृत्ति क्या होती है, इस बात को आप नकार नहीं सकते हो। इस देश की जीडीपी जो 4 लाख करोड़ से ऊपर है, उसमें 3% हिस्सा माननीय गौतम अडानी जी का है। आप गूगल के देखो सर, इस देश की जीडीपी का 3% गौतम अडानी जी का है, और हमारे देश के कई लोग गौतम अडानी कहने में लगे। में तो एक्सपीओ की क्या औकात है सर, मेरे को बताओ सर आप। आज सर गौतम अडानी जी के जो अभी शेयर मार्केट में माइनस हुए थे, कितने लोगों का पैसा डूबा? कोई आया क्या एक भी व्यक्ति रोने के लिए उसके घर पे कि बेटा तेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? तो ये एक्सपीओ में हो रहा, कोई बड़ी बात नहीं है, चैलेंज है, निकल जाएगा। उस चैलेंज से निकल गए। तो क्या यही लोग जो आज हमारे खिलाफ खड़े हुए हैं, क्या ये हमारे माला पिना के आएंगे क्या, और ये यूट्यूब पे बना के वीडियो डालेंगे क्या? सॉरी सर, हमारे से तो। और ये लोग उस दिन कहाँ थे सर, जिस दिन यहाँ पर हजारों लोगों का घर चल रहा था, घर के दिए जल रहे थे, उस दिन तो कोई नहीं आया सर। आपके साथ में सुख में जो खड़ा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, दुख में जो खड़े हैं आपके साथ वो इम्पोर्टेंट है। हम अभी भी कमिटेड है कि आपको पैसा आएगा सर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको पैसा आएगा, मेरे को भी पैसा आएगा, मेरा भी घर चलेगा सर, मेरी भी पत्नी के चेहरे पे स्माइल आएगी। चलता है सर दुनिया में, हर कंपनी की जितनी टेंशन आपको है सर, उतनी टेंशन मुझे भी है सर। लेकिन अब फरवरी तक आपके आने पर वेट कर रहा हूँ। बिल्कुल करो सर, हम बैठे हैं। आपने कुछ सवालों का अच्छा जवाब दिया है मुझे, कुछ डाउट्स भी क्लियर किए सर। मैं बोल रहा हूँ सर, दुनिया की ऐसी कोई कंपनी नहीं है जिसपे आपदा नहीं हो सर। मैं आपको एक बात बोलता हूँ, मैं पिछले 25 सालों से मार्केट में हूँ और मैंने एक ही चीज देखी है सर, टांग खींचने में लगा था। यही एक्सपीओ सर जिसमें एक अजनबी व्यक्ति या मेरा परिचित व्यक्ति आके बोलता है कि यार संजय भाई तुम टेंशन मत लो, मैं खड़ा हूं, चलो अपन दो पैसे का कमाने का प्रयास साथ में करते। नहीं तो मैं था सर मार्केट में। आज मैं उस व्यक्ति को नहीं छोड़ सकता सर, जिसके कारण ये दिवाली मेरी अच्छी बनी सर। सर आज मेरे को एक बात बताओ, क्या मार्केट में एक्सपीओ जैसी हजारों कंपनियां नहीं है, तो आज तक क्यों 10 साल से कोई नहीं टिकी? आज सर यही देश में ड्रीम 11 चल रहा है सर, हमारे हीरो हीरोइन प्रमोट कर रहे हैं सर उसको, वो लोगों डूब रहे हैं, उनके बारे में कोई नहीं बात कर। लेकिन यहाँ कोई भी डूबा नहीं है सर। 1-1.5 महीना बाकी है, फरवरी तक हमें रुकना पड़ेगा। हमारी एक गलती सर, देखो सर एक चीज मैं आपको बोलता हूँ, किसी को ये मुगालते हो तो दूर कर ले कि पुलिस में जाने से, कोर्ट में जाने से पैसा बाहर आ जाएगा। तो साहब मेरा 52 लाख रुपया लगा हुआ है, मैं आपके साथ आने को तैयार हूँ। लेकिन अगर मेरा पैसा नहीं आया सर, तो मैं स्टाम्प पेपर पर अभी लिखूंगा मैं आपसे। अगर पैसा नहीं आया तो 2 गुना पैसा आपसे लूंगा, और मैं लठ से, बंदूक से सबसे सक्षम हूं सर, मैं आपकी 12 बजा दूंगा। अगर कोई ये बोलता है तो मैं बैठा हूं सर। लेकिन मेरी बात, दूसरी बात सर, मेरे सीनियर जिनके थ्रू मैंने पैसा लगाया है, सारे अपलाइन ग्रेट हमारे गुरुदेव, जो हमारे जो भी आप बोल रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो, वो सही सलामत है। और उन्होंने पूरे एक्सपीओ को बुलाया, परिवार को बुलाया। उस परिवार में मैं भी शामिल हूँ, आप भी शामिल हो। सबका फंड सुरक्षित है, किसी का 1 रुपए का लॉस नहीं होगा। मैं उन पर विश्वास कर रहा हूँ। अगर मैं उनके खिलाफ जाऊंगा सर तो मेरे को गारंटी चाहिए। अगर आपकी गारंटी फेल हुई और आपके कारण मेरा नुकसान नहीं सर, इस इंडिया में जितने भी लोगों का पैसा लगा है सबका भरपाई आपको करना पड़ेगी। ये पर्टिकुलर आपको नहीं बोल रहा हूँ सर। जो ये बोल रहे ना कि थाने पे चले जाएंगे, हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, आप जाओ सर, आपके मुगालते दूर करके देख लो। कोर्ट कचहरी क्या होती है ये आपको भी पता लग जाएगा। अपने बड़े बुजुर्ग मूर्ख नहीं जो बोल के गए कोर्ट कचहरी से बेटा दूर ही रहना। यहाँ इतना बड़ा मामला है, आवश्यक नकारात्मक लग सकते हैं, लेकिन मुझे एक्सपो के प्रति बहुत ज्यादा टेंशन है। कुछ नहीं होगा सर, मुझे भी पैसा चाहिए सर। सबको पैसा मिलेगा।
पर हम सब एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे तो कोई लीक से हटा है बिल्कुल सर तो उसको रोको कि भाई सीनियर ही बोल रहे हैं पैसा आपको रुकने के लिए। जब यही सीनियर ने बोला था कि 45 महीने के लिए फंड आपका लॉक रहेगा, 30 महीने के लिए रहेगा, तो अपन ने बात मानी। आज वही बोल रहे हैं जी फरवरी एंड तक रुक जाओ सर, पैसा नहीं आ रहा है। तो आज हम विरोध में जा रहे हैं, मतलब हम हमारे मतलब के लिए आए थे क्या? मतलब तो चीट सर चीट यार हमारी वो पट पट के नेगेटिव हमारी- मोड क्यों बना रहे हैं? मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही। सबसे ज्यादा परेशानी ये चीज मेरी टीम को कर रही है। कोई लोग बहुत ज्यादा नकारात्मक माहौल बना रहे हैं। तो सर आपको बहुत समय दे दिया आज हमने नकारात्मक माहौल का। मैं आपको एक ही जवाब दूंगा, एक ही जवाब दे रहा हूँ सटीक। इसके बाहर आप जाओगे तो रातें आपकी काली हो जाएगी। दो बातें होंगी, दो में से एक कोई भी घटना घटेगी। देखो सर, मेरा खुद का 52 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है, 10 करोड़ के आसपास मेरी टीम का है। मेरी पूरी टीम शांत बैठी हुई है। मेरी किसी भी टीम को बाहर की 1 रुपए की भी नेगेटिविटी से फर्क नहीं पड़ता है। कारण या तो नेगेटिव की सुन लो, या अगर आपने पहले दिन से मेरी सुनी है तो आगे भी मेरी ही चलेगी। अगर वो नेगेटिव आपके पैसों की गारंटी लेता है तो आप बकायदा जाओ, लेकिन लिखित में लेकर बात करो उससे कि पैसा दिला दोगे क्या, और अगर नहीं दिलाया तो मैं तेरे घर में घुस के मारूंगा तेरे को। मैं आ रही मेरी बात समझ में? दूसरी बात बहुत ध्यान से समझना सर, मेरे पास पॉजिटिव बातों के लिए मेरे मन को मैं कल करके 2 पॉइंट पे रखा हुआ हूँ। पहली चीज, मैं उस दिन पैनिक होऊंगा, उस दिन टेंशन लूंगा जिस दिन वेबसाइट बंद हुई। आज तक वेबसाइट बंद नहीं हुई, ठीक है। दूसरा, मैं उस दिन अपने दिमाग को कुछ भी सोचने के लिए मजबूर उस दिन करूंगा जिस दिन मेरा विड्रॉल चलेगी। लेकिन अभी वेबसाइट गई नहीं है, इसलिए बाहर तो पे विश्वास ना करो सर। आप पैसा आपने लगाया है, दूसरा आके आपको टेंशन दे रहा है तेरे पैसे का क्या होगा। भाई तेरे बाप का पैसा है, ये तो मेरा पैसा, मेरी इच्छा, मैंने लगाया। तू कौन होता है बोलने वाला? मेरे घर का मुखिया जिसको आप वांटेड बोल रहे हो वो सुरक्षित है। मेरा घर वो चला रहा था सर। मेरे मुखिया को 1 रुपए की आज मेरे को आने नहीं देना है सर, उसमें आपको साथ देना है। ये वृक्ष है सर, ये वृक्ष में हम सब जड़े हैं। अगर हम कमजोर पड़ेंगे तो खेल खत्म हो जाएगा। कोई मतलब नहीं है सर सर। आज आपकी बातों से लग रहा है सच्चाई आज सामने आएगी। आएगी ना सर, आएगी क्यों नहीं आएगी यार? मेरे को एक बात बताओ, दुनिया में कौन सी कंपनी में आपदा नहीं है तैयार सर? हूँ, मेरी टीम भी तैयार है। करो सर, आप, हम बैठे हैं आपके लिए। और सर एक ओके चीज और सर। क्लियर कर देता हूँ सर, एक चीज और मैं क्लियर कर देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप अपने पराये पहचानना सीख लो। लोग सिर्फ आपके मजे लेने के लिए बने हैं सर, उनको जवाब देना है तो आपको यहाँ से पैसा कमा के बताना पड़ेगा। आज मैं बताऊं सर, आज मेरे को एक मैसेज आया मेरे बहुत जिगरी दोस्त का, एक्सपीओ का ऐसा 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 मामला हुआ। मैंने उसको एक ही बात बोली, मैंने कुत्ते, जब मैंने गाड़ी ली, जब देश विदेश की यात्रा करी, जब तो तू आया नहीं है। और अगर तू मेरे को बोल रहा है एक्सपीओ इतना गलत है, तो और तू अगर इतना दूल्हा काम कर रहा है तो तू पैसा कमा लेता। सर गलत बोल रहा हूँ क्या मैं? नहीं सर, एकदम भाई, राइट जो बोल रहे हो। हमारे- वही जो लोग हमारे अपने ऊपर परेशान कर रहे हैं। सर जो हमारे ऊपर हंस रहे हैं, इन चूतियों से पूछो तो सही, तुम कौन से अंबानी बन गए भाई? और तुमने कौन सा अंबानी बनने में मदद करी? यहाँ एक दूसरे को मदद तो कर रहे हैं, कम से कम हिम्मत तो है। ये जो लोग हंस रहे हैं ना सर, आज मैं एक बात बोलता हूँ सर, आज आपको एक छोटी सा एग्जांपल दे रहा हूँ। दुबई में जाके देखो सर, दुबई कहाँ है और हम कहाँ है। सिर्फ एक ही कारण है सर, एक दूसरे का मजाक बनाने से फुर्सत नहीं मिल रही। आज कम से कम एक गरीब को एक मौका तो दिया था एक्सपीओ ने कि भाई तू 2 पैसा कमा लेगा, उसको उम्मीद तो दी थी। लोगों ने तो लात मार के भगाते सर उस गरीब को, अरे तू पढ़ा लिखा नहीं, अरे उस अनपढ़ गवार मर्सिडीज लिए सर, जिसको मार्केट में कोई 15,000 20,000 रुपए से ज्यादा उसकी वैल्यू नहीं लगा रहा था। आज उसने 5-5 लाख रुपए महीने का कमाया है सर। ये एक्सपीओ है सर। तो एक्सपीओ के विरोध में जो जा रहे हैं इनसे पूछो सर, तुम कौन से बड़ी तोप के मुंह तो कि तुमने हेलीकॉप्टर ले लिया बाजार में, कि तुमने कहीं ओलंपिक का गोल्ड मेडल लिया है। तुम खुद के गिरेबान में तो झागो हमारा मजाक उड़ाने से पहले। तुमने कितने लोगों को रोजगार दे दिया? मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ सर, बहुत बड़ा आदमी है सर। उनने एक बात बोली थी, 5,000 करोड़ का आदमी है। उनने एक, मैंने उनको कहीं वर्ल्ड गिनीज बुक अल्ट्राटेक सीमेंट का किंग अवार्ड मिला था, मैंने फेसबुक पे क्लिप देखी थी। तो उनने एक लाइन बोली थी, मैं अमीर बना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मेरे कारण कितने बने ये इंपॉर्टेंट है। मैं जिस सेक्टर में काम करता हूँ चुनिंदा गिनती के 100-200 लोगों को रोजगार दिया, लेकिन एक मार्केट में से कई प्लेटफॉर्म है जो हजारों लोगों को रोजगार दे रहे, तो मेरे से बड़े वो लोग हैं। और आपको क्या लगता है सर एक्सपीओ को ऐसे कुछ हो जाएगा? सर भगवान भी देखे, एक मिनट चालू रखना सर, भगवान भी देखता है सर। एक बात ध्यान रखना, दुआएं बहुत काम करती है सर। यही मेरी टीम के लोग थे
मेरी क्लास के लोग थे जिन्होंने मुझे बोला था थैंक यू सर। इस एक्सपीओ के कारण पहली बार हमारी दिवाली इतनी अच्छी बनी है, हमने पहली बार फटाके लेने भी नहीं सोचे, हमने कपड़े लेके आए सर। ये दुआएं भी लगी है, आए किसी की नहीं लगी है सर अभी तक। दुआएं बहुत काम करती सर। प्रेमानंद जी महाराज को देख लो सर, आप दोनों किडनी नहीं है लेकिन दुआएं उनके साथ में। किसी का मजाक बनाने से, किसी के विरोध में जाने से, मार्केट नेगेटिव करने से घंटा कुछ नहीं होता सर। तुम इतने बड़े तोप के मुंह हो तो मार्केट में ना 4 लोगों को रोजगार देके दिखाओ तो मैं भी मानू तुम कोई बहुत बड़ी तोप हो। आज यही बिजनेस है सर जिसके दम पे हमारे सपने टिके हुए हैं। और मैं तो एक बात बोलता हूँ सर, शुभ नाम क्या है सर आपका? सर नाम क्या है? हेलो, आवाज आ रही सर? जी हाँ सर, सर, योगेश आपका नाम योगेश योगेश भाई, एक बात बोलता हूँ। जी सर। योगेश किसी के बाप की जागीरी नहीं है भाई, है कि कोई भी आएगा उसके एक्सपो पे लात मार के चले जाएगा, तेरी ऐसी की तैसी रहे। योगेश को भी पैसा कमाने का हक है। ट्रेडिशनल मार्केट में हर व्यक्ति को सक्सेस नहीं होने देना चाहता है। ये आपका और मेरा हक है सर। ये हमारा घमंड है एक्सपीओ। इसी एक्सपीओ के दम पे हम मार्केट में निकले थे और कोई काला कुत्ता के टांग उठा के मुझ जाएगा, उसके टांगड़ी भी काट दूंगा और वहां भी काट दूंगा उसको मैं। किसी के बाप की जागीर है क्या एक्सपीओ? हम पैसा कमाए सर, उसमें भी प्रॉब्लम है क्या? किसी को प्रॉब्लम है क्या सर? सर ड्रीम 11 चल रहा है कि नहीं चल रहा है? सर योगेश जी, अगर किसी के क्वेश्चन है तो आप उसको ले सकते हो सर, क्योंकि अब हमको टाइम भी अपने को देखना पड़ेगा, इतना लंबा भी नहीं खा सकते। तो बहुत सारी बातें हैं जो अपने को करनी है, तो उसके हिसाब से सर एक बार देख लीजिए। अगर और भी कोई किसी के डाउट है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो उसका भी सर हम एक बार जवाब दे देते हैं शांतिपूर्वक। योगेश, आपको ये चलेगा को जहां इस एक्सपीओ से आपका घर चल रहा था, जहां से आपके सपनों का बंगला बनने की रास्ते तैयार हो रहे थे, और कोई उसको काट जाए और आपको फिर रोड पे आना पड़े, मंजूर है क्या सर आपको? और अगर नहीं है तो सर आप हमारे साथ सिर्फ फरवरी तक खड़े हो जाओ सर। इनको सबको औकात अपन दिखा देंगे, आप टेंशन मत लो। आप, मैं संजय अग्रवाल खड़ा हूं आपके साथ सर। और किसी भी हमारे भाइयों पूरा विश्वास है तो सर आज मन में बहुत ज्यादा पॉजिटिव फील हो रहा है, सत्य बातें सामने आई है, इसलिए मैं तो फरवरी तक वेट करने के लिए तैयार हूँ। तो सर होता है कि सर आदमी को पता नहीं होता है ना असली जानकारी, तो वो नकारात्मक माहौल में आ जाता है। अब कुछ जानकारी मुझे पता चली कि इसमें एक्सपो की कोई भी गलती नहीं है, जो भी माहौल बनाया गया है नकारात्मक लोगों के द्वारा बनाया गया है, कुछ प्रशासनिक कारणों से बना है माहौल, इसमें एक्सपो की कोई गलती नहीं है और जल्दी अपना एक्सपो वापस आएगा। बस सर हमारे प्रशासन के साथ में ही चल रहे सर, हम प्रशासन के विरोध में हम कभी नहीं जाएंगे सर। प्रशासन को, हमारा आईपीएस को, पुलिस को जो कार्रवाई करना है सर करे, वो स्वतंत्र है। अगर हम गलत नहीं है तो अभी तक हम एक्सपीओ बंद कर देते, अगर हमें डर होता तो। आई बात समझ? चोर सबसे पहले अपने घर में ताला लगा के भगता है सर, हमारा घर खुला है, ठीक है? और तो मैं अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हैं। अगर आपको अगर कोई शंका हो मन में किसी के कि भाई सर ये मेरी शंका है, इसको दूर करो, इसका क्या सॉल्यूशन है, इसका क्या समाधान है, तो वो भी सर आप अपनी बात रख सकते हो। और सर आपका अगर कोई बात है तो वो भी आप बात रख लो। आपकी टीम की अगर कोई बात है, कोई क्वेश्चन है कि सर कैसे होगा, क्यों होगा, वो भी आप योगेश जी बात रख सकते हो। सर मेरे सारे सवाल हो गए, थैंक यू सर। योगेश जी मेरी बातों को कोई भी बुरा मत मानना आपने, है? नहीं सर, मैं सटीक बात करना पसंद करता हूँ सर, लॉलीपॉप नहीं देता हूँ, या तो इस पार या उस पार, ये बीच के काम नहीं करता सर मैं। सर जो सटीक बात की आशा थी, इसलिए आज वापस बोलते ही कर
अपन दोनों भाई खड़े हैं सर। और मेरी टीम के भी मेरे पर्सनली मैसेज आ रहे हैं, वो भी कह रहे हैं सर अब अपन वेट करेंगे, मुझे पैसा चाहिए, मुझे पूरी टीम को भी पैसा चाहिए, तो वेट जरूरी है। आज मुझे चीज समझ में आया। आपको क्या, मेरे को भी चाहिए सर, मेरा भी घर पैसे से चलता है, पर थोड़ा सा ऊंचा नीचा हुआ है। ये फरवरी एंड तक अपन वेट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो एडमिन महोदय से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो ठीक है, और अगर किसी को कुछ प्रश्न करना हो तो, नहीं तो आज की मीटिंग को विराम देते हैं सर फिर अपन। नहीं सर, एक बार देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अभी अपने पास थोड़ा टाइम भी बचा हुआ है, और भी अगर देख लो किसी के सर, कोई किसी को प्रश्न प्रश्न है तो बिल्कुल अपन बात कर सकते हैं सर। हम सच्चाई के साथ खड़े हैं, तो हमको डरने की तो कोई जरूरत ही नहीं है, हमने तो गलत थोड़ी किया है, और नए एचपीओ ने हमारे साथ गलत किया है। एक प्रश्न मेरे मन में खड़ा हो रहा है सर। सर एक प्रश्न है, जवाब सर, अगर हमारे आपके और मेरे मन में या पेट में बात होता है, तो हम ये मीटिंग क्यों लेते सर? नंबर स्विच ऑफ करके बैठ जाते हैं ना सर, टेंशन ही खत्म कर देते हैं हम। हमको क्या जरूरत पड़ रही है मीटिंग लेने की? सर आज अगर मैं खुल के बोल रहा हूँ, मेरी वाया मीडिया बात हुई है, आज उनके वही नंबर हैं, वही उनका व्हाट्सएप नंबर है, हो सकता है हम कॉल कर रहे हैं, वो रिसीव नहीं कर पा रहे होंगे किसी कंडीशन की वजह से, वो इसका सॉल्यूशन करने के लिए लगे हैं। मैंने भी सर ऊपर कॉल किया था, मेरी 10 दिन बाद में उसका रिप्लाई आया था कि हाँ सर क्या हुआ। मैंने कहा सर ये क्या दिक्कत हो रही है, ये अपने साथ ऐसा क्या हो रहा है, तो उसका उन्होंने बैठ के पूरा बताया, ये दिक्कत हुई है, और सॉल्यूशन भी बताया कि हम हमारी तरफ से लीगल कार्रवाई कर रहे हैं, कोई अनलीगल कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जो कोर्ट का, प्रशासन का जो एक रूप होता है काम करने का, हम उन्हीं के साथ चल रहे हैं। और जब हमने किसी के साथ गलत नहीं किया है तो हमारे साथ गलत क्यों होगा सर? आज तक नहीं किया सर, मेरी 3 साल की जर्नी है एक्सपीओ में, मेरे साथ कभी भी मेरा विड्रॉल नहीं रुका, कभी मेरा प्रॉफिट नहीं रुका, कभी मेरा रिवॉर्ड नहीं रुका। मैंने 3 साल कंटिन्यू काम किया, मैंने भी जॉब छोड़ी है सर। और जितने भी हमारे एपलाइन है वो हमारे आसपास की हैं, हमारे रिलेटिव ही हैं, कोई यार है, कोई दोस्त है, कोई हमारा भाई है, कोई हमारा रिश्ते हर मंडे प्रॉफिट आ रहा है, और मेरे सीनियर से मेरी बात होती है, और उन्होंने मेरे को फरवरी 25-26 फरवरी के आसपास का बोला है, मतलब फरवरी एंड का बोला है। इसके अलावा मेरे को किसी भी बात पे विश्वास नहीं करना है। ये तो वाली बात हो जाएगी सर, बाप बदल दिया अपन ने, हर रोज बाप बदल रहे अपन। ये सोशल मीडिया के चक्कर में मत पड़ो सर, ये सोशल मीडिया बर्बाद कर देगा अपने को। देखो सर, मैं ज्यादा तो नहीं जानता, लेकिन उनके जो विचार हैं, जो उनकी बातें थी, उनका एक छोटा सा स्टेटमेंट था, स्कैम फ्री इंडिया। मेरे को नहीं लगता है कि सर इस मार्केट में आज तक किसी ने भी ये वर्ड यूज किया होगा सर। ये पावर है सर, उन्होंने फर्स्ट डे से अपने एक सिंगल स्टेटमेंट रखा था, स्कैम फ्री इंडिया। तो वो हमारे साथ गलत थोड़ी करेंगे सर, और उनको अगर गलत करना होता तो वो कब का कर लेते सर, हम कुछ भी नहीं कर पाते। वो आज भी हमारे साथ हैं, ये भी हमारा एक पॉजिटिव पॉइंट है। वो किसी न किसी कनेक्शन को अपना काम कर रहे हैं सर। वो अपने से सिर्फ एक ही चीज मांग रहे, आज तक हमसे कुछ नहीं मांगी है, अपने से सिर्फ एक ही चीज मांग रहे, थोड़ा सा समय। वो हमसे थोड़ा सा करूं सर मैं? छोटा सा लॉजिकल प्रश्न है सभी के लिए। सर खुद से प्रश्न करो कि आपको कितना पैसा मिल जाए तो आपकी आने वाली 7 पुश्तें भी बैठ के आराम से खा सकती है। तो कोई का जवाब होगा 2 करोड़, किसी का 5 करोड़। मेरा अंदाजन है
50 करोड़ या 100 करोड़ में भी खत्म हो जाएगा। इस 100 करोड़ में तो सब रेट की गवाही है। अगर ये सर मेरी आवाज आ रही है? आप मेरे इसके एक्सपीओ के ऊपर जो बिलीव है उसका आप अंदाजा ये लगा लो कि मैंने 2 साल में सिंगल विड्रॉल नहीं लिया कभी। मतलब अमाउंट ही मेरा छोटा था, मैंने सिंगल विड्रॉल नहीं लिया। तो मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये है कि ठीक है, मैं तो चलो 2 साल से था, मेरा अमाउंट छोटा था, मैंने विड्रॉल नहीं लिया, उसको मैंने री इन्वेस्ट करता रहा। मैं 2 साल के बाद जब मुझे बिलीव हुआ कि नहीं मुझे लोगों को ज्वाइन करवाना चाहिए, तो जिन लोगों को मैंने अभी ज्वाइन करवाया उनके लिए तो वो चीज नहीं थी बिल्कुल। तो उनको फिर कन्विंस करना बहुत मुश्किल हो रहा है सर, पहली बात तो ये। दूसरा क्वेश्चन ये कि सर मैं क्वेश्चन बता देता हूँ, फिर आप रिप्लाई कर देना मुझे फिर, है ना। सेकंड क्वेश्चन ये कि ऐसा क्या हो गया, मतलब टेक्निकल हुआ क्या हुआ मुझे नहीं पता, ऐसा क्या हो गया कि इसको मतलब लीगली जाना पड़ा। मतलब ऐसा क्या हो गया एक्सपीओ के अंदर कि इसमें एफआईआर दर्ज हो गई, या भरतपुर में किसी ने क्या कांड किया, जो भी किया। दूसरा क्वेश्चन वो है कि भाई वो पता तो लगे क्या ऐसा एक्सपीओ में ऐसा किसी लोगों ने क्या कर दिया ऐसा, मतलब वहाँ क्या फ्रॉड कर दिया, क्या कर दिया कि पुलिस तक बात चली गई। दोनों प्रश्नों के जवाब दे देता हूँ। और तीसरा एक लास्ट और है कि एक्सपीओ सही चल रहा था, लेकिन मतलब दो फंड हो गए मेरे जो सोल्ड ही नहीं हुए अभी तक, 2 महीने हो गए। उस टाइम तक तो टेक्निकल ग्लिच नहीं था एक्सपीओ में कुछ भी। नमस्ते। 2 फंड ऐसे हो गए जो मेरे सोल्ड हुए, 1 महीने से ज्यादा हो गए, लेकिन अभी तक उसका अमाउंट भी मतलब वो नहीं आया उसमें। तो उस टाइम तो टेक्निकल ग्लिच भी नहीं था, 2 महीने पहले ऐसा कुछ नहीं था। मैं तीनों प्रश्नों के जवाब दे रहा हूँ मैं आपको। जी सर, हाँ आप शॉर्ट में दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पहला प्रश्न आपका ये था नए व्यक्तियों को कैसे समझाएं, बराबर है। तो स्वाभाविक सी बात है सर, आप भी जिस दिन आए थे उस दिन आपको सीनियर ने की बात बोला था, भाई मुझे इतना टाइम हुआ आज तक कुछ नहीं हुआ है। सर ये एक सेकंड, क्वेश्चन है सर। हेलो सर ये क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। मैं ये बताना चाहता हूँ क्योंकि एक्सपो में मेरी 3000 की टीम है, बराबर। तो मैं ये मानता हूँ कि एक्सपो में मेरा खुद का अकाउंट है, तो एक्सपो में मैं खुद मालिक हूँ, ये मेरी खुद की कंपनी है। क्योंकि मैं जब चाहता था तब मैं विड्रॉ करता था, जब मैं चाहता था तब बाहर मार्केट से लिक्विडिटी लेके वो मैं लगा देता था। तो मेरा ये मानना है। हेलो मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सर, आवाज आ रही है आपकी। सर मेरे सवालों का तो जवाब दे दो पहले। एक व्यक्ति बोलेंगे रमेश सर आप ना रिपीट हो रही है, शायद कोई और मोबाइल भी रखा हो आपके पास। चलो मैं बात कर लेता हूँ प्रतीक सर। जी सर। सिंपल सा फंडा है, जो आपके नए लोग आए हैं उनको एक बात बोलो कि अभी तक कुछ नहीं हुआ था, अभी थोड़ा सा एक छोटा सा इशू है, ये फरवरी एंड तक निपट जाएगा, आपका विड्रॉल वापस चालू हो जाएगा। आपको हमने एक बात का
करा था, आपका कैपिटल सेफ है तो आपके आईडी पे दिख रहा है, ठीक है। तो पहला सवाल आपका अभी खत्म हो जाता है सर। दूसरा आपका दूसरा क्या सवाल था सर, कि क्या इशू हुआ? ऐसी क्या बराबर है? नौबत आ गई कि केस हो गया? केस हो गया, केस सिंपल सा है सर। प्रशासन को ये लगता है कि हम कर रहे थे और हमने फ्रॉड करा है। उनके दिमाग में पुलिस तक तो किसी ने पहुंचाई होगी ना, पुलिस तक। सर वो कुछ भी कर सकता है सर। अभी क्या हो गए वही चीज। प्रशासन को पूरा अधिकार है सर अपने से पूछा आप क्या हुआ क्या नहीं। सर ये मानव प्रवृत्ति है। जितने आप बड़े आदमी बनोगे उतने आपके ऊपर एप्लीकेशन आएंगे, उतने आपके ऊपर पत्थर भी फेंके जाएंगे, सब होगा। पर आप उनको अवॉइड करके निकलते जाओगे तो आप बड़े आदमी। तीसरा क्या सवाल था सर आपका? तीसरा ये था सर कि ये तो चीजें अभी चलो 12 नवंबर के बाद हुई है। 12 नवंबर से पहले मेरे जो फंड इंडेक्स जो मतलब हानि रोज ने बताया कि सलमान खान हमारे 3 महीने की न्यायिक प्रक्रिया नहीं निपटती है सर। वो सटीक जवाब कोई भी नहीं दे पाएगा सर। वो रशिया वाली टीम तो वो कर सकती है ना बात, या भरतपुर की पुलिस से बात कर सकती है। क्या है सर? तो वो चीज जानना चाह रहा हूँ ना। पुलिस को वहां तक जाने तो दो। पुलिस तो अभी आपके और मेरे बीच में अटकी हुई है। नहीं, अब भाई रजत सर के तो कॉन्टेक्ट है ना वहाँ पे रशिया में। हाँ है ना, है ना। तो वो उनके थ्रू वो इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं। या रशिया का कोई जो देखो सर ऑथोराइज पर्सन है इसका कंपनी का रशिया में, वो तो आके यहाँ पे बोल सकता है। अपने को तो बोल ही सकता है ना वो चीज। ये चीज छोटी सी बात मैं आपको समझा रहा हूँ सर। छोटी सी बात, एक ही लाइन बोल रहा हूँ सर, 100 बात की एक बात। जीवन में कभी कभी कुछ चीजें ऐसी रहती है जहां पर आपका चुप रहना आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होता है। समझ रहे हो सर बात को? कभी कभी आज की जो परिस्थिति है उसके हिसाब से जब तक हमारा ये 3 महीने का काम नहीं खत्म होता है तब तक कोई भी आपके सामने आके सटीक बात नहीं करेगा सर। सीनियर लोगों में उनके बिहार सर मैं तो सर वेट कर लूंगा। मैं तो मेरे अंदर तो पेशेंस है, आप देख लो। मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैंने तो 2 साल से विड्रॉल नहीं किया, तो मुझे क्या फर्क पड़ता है? मेरा एक निवेदन है आपसे सर, मेरा एक निवेदन है, ध्यानपूर्वक बात सुनिएगा सर। आप बोल रहे हैं कि मेरे को अप्रोक्स 2 साल हो गए एक्सपीओ में आपका खुद का इन्वेस्टमेंट किया हुआ। सर 2 साल में कभी आपने कोई इश्यू यहाँ पे फेस किया सर? मैं सिंपली जवाब चाहता हूँ सर। नहीं बिल्कुल नहीं किया ना। मैं क्या कह रहा हूँ, नहीं किया सर। देखो अपना फंड सुरक्षित है। हम इसलिए कह रहे हैं कि न तो रजत जी के पास है न किसी पर्टिकुलर पर्सन के पास है। हमारा फंड हमारी ब्लॉकचेन पे है सर। हमारा फंड हमारे अकाउंट में है। टेक्निकल चीजें हैं, बहुत सारी बातें हैं, हम बता भी नहीं सकते और आप पूछ भी नहीं सकते। बताएंगे किसी के पास अगर 1 करोड़ रुपए है ना सर, एक बार किसी के पास, प्लीज बात सुनिए। एक बार बात सुनिए सर। बहुत सारी बातें हैं, मैं अगर बताऊंगा तो हो सकता है सभी को, किसी को अच्छी लगे, किसी को बुरी लगे, किसी को आधारहीन बातें लगे। लेकिन सर जब आप बोल रहे हो कि मेरी 2 साल की जर्नी है एक्सपीओ में और मेरे को 2 साल में कभी भी कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई, आपने आपका मन किया विड्रॉल करने का तो आपने किया। आपका मन ऐसा, आपको ऐसा लगा कि मेरे को अभी विड्रॉल नहीं करना है तो सर आपने नहीं किया विड्रॉल, उसमें भी कोई एतराज नहीं था। एक्सपीओ ने कभी ये फोर्स नहीं किया कि सर अब आप अपना फंड है जो विड्रॉल करो। ये सर कोई समय सीमा तो एक्सपीओ की थी नहीं। दूसरी बात, 2 साल में कोई दिक्कत नहीं हुई
तो सर हम 2 महीने भी वेट कर सकते हैं। जब आप सर 2 साल वेट कर सकते हैं, तो मेरा एक मतलब मेरी खुद की निजी राय है कि हमको 2 महीने भी और वेट करना चाहिए सर। ये तो सर इतना तो बनता है, जब 2 साल वेट कर सकते हैं तो 2 महीना भी हमको वेट करना चाहिए सर। एक अपना जो मानवता के नाते भी समझ ले, अपन किसी भी पॉइंट से समझे, तो 2 महीने अगर वेट कर लेंगे तो 99% चांस है कि जैसे पहले जो स्थितियां सामान्य थी वैसी हो जाए। कोई बाउंडेशन नहीं लगाएंगे सर। कुछ लोगों ने मेरी टीम से ही सर, किसी ने बोला कि सर $100 का करवा दो, $50 का करवा दो। ये क्यों करवा दे सर? हमने ऊपर बात की तो उनका एक ही रेस्पॉन्स था, क्यों करें? हम पूरा विड्रॉल देंगे, सभी का साथ में देंगे। तो सर बहुत सारी पॉजिटिव चीजें, हम अगर आज पॉजिटिव हैं, आपके सामने बात कर रहे हैं, तो सर कुछ बातें हमको पता चली है, हम भी संज्ञान में ले हैं। निजी तौर पे हम भी पता कर रहे हैं सर, फंड हमारे भी लगा हुआ है, मेरा भी अच्छा खासा फंड लगा हुआ है सर, मेरी टीम का लगा हुआ है, लेकिन